हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पहले पढ़ लिया, तो आज हमें जो सेल बची हुई है वो कौन सी बची हुई है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हमें वही पढ़नी है। स्टार्ट करें फिर। आपके पास सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वहाँ आपने 2 बीकर बनाए थे। कितने बनाए थे बच्चों? यहाँ पे अपन एक ही बीकर से काम चलाने वाले हैं। किससे? एक ही से काम चलाएंगे। कैथोड एनोड वही चीज़ें होंगी। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब बता दो इतना मुझे। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे? किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करेंगे, लिसिस करेंगे। लिटिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। तो वही हम करेंगे। रूल सब कुछ वही रहेगा अपना। क्या रूल थे बताओ मुझे? रूल बोलो क्या क्या थे? कि लेफ़्ट साइड में क्या होगा? एनोड होगा, और राइट साइड में क्या होगा? कैथोड होगा। समझ गए? क्या होगा? कैथोड होगा। अब थोड़ी सी वहाँ पे हमने ये लिख दिया था, हमने लिखा था लॉन के बारे में। क्या लिखा था? लॉन। उसमें लिखा था कि लेफ़्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज। ठीक है। एक बात कंफर्म की थी कि एनोड पे हमेशा एनायन आएगा, कैथोड पे हमेशा कैटायन आएगा। ये बात कंफर्म की थी। अब बच्चों यहाँ पे वहाँ क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव चार्ज था, पर यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ कैथोड कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ गए? अब मान लो यहाँ पे, अब बात समझते जाएंगे सारी, टेंशन मत लो इस बात की। अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे NaCl ले लीजिए। क्या ले रहे हैं आप? NaCl सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, NaCl का। NaCl इस सॉल्यूशन में कैसे ब्रेक डाउन होगा बताओ ज़रा? Na पॉजिटिव और क्या किसमें? Cl नेगेटिव में। एक बात हमारी डील पहले ही हो चुकी है कि क्या एनोड पे हमेशा एनायन ही जाएगा। एनोड पे बच्चों हमेशा क्या जाएगा? एनायन। मतलब कि जो ये सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बैठा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसी को तोड़ेगी। अब देखो, जो ये Cl नेगेटिव है वो जाने वाला है किस पे? एनोड पे। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। अब यहाँ पे ये थ्योरी लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों ज़रा ध्यान से समझना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ कौन गया है? एनायन गया है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में एनायन कौन है? Cl नेगेटिव। ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव किसी से छीन के लाया होगा तभी वो नेगेटिव बना होगा। अब उससे क्या कर लीजिए? एक इलेक्ट्रॉन छीन लीजिए, और वो क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, प्लस में Cl बच जाएगा। अब बच्चों Cl क्या कुछ होता है? अकेला Cl तो कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ता है? हम दो, ये एक ही तब Cl जाता है तब जाके प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तब जाके प्रोडक्ट नहीं बनता, इसको प्राइमरी चेंज कहते हैं। फिर एक Cl और आता है। फिर क्या है? एक Cl और आता है, फिर वो वही काम करता है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और वो क्या बना देता है? Cl बना लेता है। अब आपको पता है कि इसके लास्ट में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना क्लोरीन में, और एक, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्लोरीन को, तो ये दोनों मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लेते हैं? क्लोरीन गैस बना लेते हैं। इसका मतलब आप इसको ऑल ओवर कैसे लिख देंगे? आप लिखेंगे कि भाई 2Cl नेगेटिव गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, मिला के हमने ऐड करके लिख दी, और प्लस में Cl2 गैस। इसका मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, और वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो गई? कौन सी गैस रिलीज हो गई? Cl2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है, Cl2 गैस। इतनी बात समझ में आई? अब हमें लिखनी है किस पे? कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है। ध्यान से समझते जाना, किस पे लिखनी है? कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है। बच्चों एक बात की हमने गांठ पहले ही बांध रखी है कि कैथोड पे कैटायन ही जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ कौन जाने वाला है सॉल्यूशन से? Na पॉजिटिव, या क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है। अब बात समझना कि क्या हुआ, कौन जाने वाला है? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव अब यहाँ होने यही वाला है, क्योंकि Cl ने यहाँ पे क्या है? देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज कर रखे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज किए गए हैं। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से किसकी तरफ जाने वाले? कैथोड की तरफ। और यहाँ जैसे ही Na पॉजिटिव गया, अब वो क्या है? उसको मिल जाएंगे, क्योंकि Na पॉजिटिव का मतलब क्या है? उसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया था किसी ने, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम मेटल में। इसका मतलब यहाँ पे क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है बच्चों? Na
ठीक है, सोडियम मेटल। इनकी एक्सट्रैक्शन भी बच्चों हम ऐसे ही करते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनकी जो एक्सट्रैक्शन होती है वो ऐसे ही की जाती है। तो सोडियम हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। समझ में आ गई इतनी बात? यही इलेक्ट्रोलिसिस होता है और यही इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है। बच्चों आपने 10th क्लास में एक सेल पढ़ी थी, मतलब सेल तो इलेक्ट्रोलिटिक, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल वहाँ पे पढ़ी थी, जिसमें आप कॉपर की प्योरीफिकेशन कर रहे थे। किसकी प्योरीफिकेशन कर रहे थे? कॉपर की। वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही की थी आपने। कैसे किया था? अब वही एनोड कैथोड बना लीजिए। आपने क्या किया था? इम्प्योर कॉपर की तो एनोड बना ली थी। क्या बना ली थी? इम्प्योर कॉपर की आपने क्या बनाई? एनोड बनाई। और प्योर कॉपर का आपने क्या बना लिया? यहाँ पे कैथोड बना लिया। इतनी बात समझ में आई आपको? बहुत अच्छी। फिर क्या है, हमने क्या किया, ये क्या बनाया हमने? कैथोड बनाया। कैथोड यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ होना क्या है, और सॉल्यूशन हमने ले लिया। ये क्या है? इम्प्योर कॉपर है। क्या है? इम्प्योर कॉपर है। और ये क्या है? प्योर कॉपर है। अब यहाँ हमने लिया सॉल्यूशन CuSO4 का। समझ गए? अब सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन करते हैं। सॉल्यूशन किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? सॉल्यूशन ब्रेक डाउन होगा Cu2 पॉजिटिव में प्लस में SO4 नेगेटिव में। समझ गए? और यहाँ पे है क्या? एनोड। और यहाँ क्या है? कैथोड। अब बच्चों इतना हमें पता है कि एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होना है? ऑक्सीडेशन होना है। और यहाँ क्या जाता है? एनायन जाता है। ये हमने तब भी देख लिया था कि SO4 2 नेगेटिव नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि 2 नेगेटिव बच्चों, सॉरी, अब ये SO4 नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +6 में। भाई साहब ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले ही दे चुका है, और कैसे तुम इसे सोच रहे हो कि ये और दे देगा? 6 थे आउटर में, 6 के 6 दे दिए। अब इसकी हिम्मत नहीं है कि वो एनोड पे जाए और ऑक्सीडेशन कराए। नहीं हो सकता, वो यहीं बैठा रहेगा, बैठा रहे। अब क्या है कि एनोड पे हमने लिया इम्प्योर कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर क्या है तो बच्चों कॉपर। अब यहाँ देखो, है तो क्या? इम्प्योर कॉपर है। तो कॉपर यहाँ से ब्रेक डाउन होके किस में? कॉपर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा और किस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में सॉल्यूशन में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? और क्योंकि वो 2 पॉजिटिव फॉर्म में आया तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए होंगे। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे। और वो किसको डोनेट करेगा, मतलब किसको ट्रांसफर करने वाला है ये इलेक्ट्रॉन? वो करने वाला है कैथोड की तरफ। अब यहाँ क्या बच्चों? यहाँ है, यहाँ प्योर कॉपर से ये बना है, प्योर कॉपर से बना है। और सॉल्यूशन में भी क्या था? Cu2 पॉजिटिव। और क्या पड़ा है यहाँ? SO4 नेगेटिव। अब कॉपर 2 पॉजिटिव तो तैयार बैठा है ना कि यहाँ, क्योंकि एनोड ने इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, तो ये तो तैयार बैठा है कि मेरे को भी चाहिए। तो जैसे वो आएगा तो कॉपर यहाँ से क्या है? यहाँ जमा होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ ऐड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कैथोड क्या है? ये मोटी सी परत यहाँ पे जमना शुरू हो जाती है, और ये क्या है? पतली होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या कि हम इम्प्योर कॉपर की अगर रोड लगाते हैं एनोड में, ठीक है ना, मेटल की, तो वो वहाँ से मेटल निकल के सॉल्यूशन में आएगा और वही किस पे जाके चिपकना शुरू हो जाता है? कैथोड पे। तो हम प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं किसके थ्रू बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। समझ गए ना? अब बच्चों देखो, हमने पहले NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्वा सॉल्यूशन में अब ज़्यादा जो अमाउंट है, मतलब अब NaCl किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। पहले वो मोल्टन में, मतलब हम नॉर्मल NaCl की कर रहे थे। अब हमने उसको क्या है? पानी की अमाउंट वहाँ है, पानी मतलब एक्वा सॉल्यूशन में NaCl है, जिसको हम क्या बोलते थे? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस में वाटर। ठीक है, अब देखो अब क्या होने वाला है? अब यहाँ H2O भी है इस सॉल्यूशन में। अब बच्चों NaCl तो है ही है, NaCl भी है और साथ में क्या है? H2O भी है। अब दोनों को ब्रेक डाउन करो एक बारी। यहाँ से आएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और यहाँ से क्या आने वाला? H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। बच्चों यहाँ तो लड़ाई का काम होगा। कैसे होगा? पहले हम सिर्फ Na और Cl में बात देख रहे थे कि भाई वो कैटायन है तो कैथोड पे चला जाएगा, Cl नेगेटिव एनायन है तो एनोड पे चला जाएगा। पर बच्चों अब तो 2 तो कैटायन हो गए, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, और यहाँ 2 एनायन हो गए। तो इनमें से अब हमें सेलेक्ट करना है कि कौन तो कैथोड पे जाने वाला है और कौन एनोड पे जाने वाला है। ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है। अब देखो, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। सबको पता है, अभी तक तो पता चल गया होगा कि एनोड पे होनी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होनी है? रिडक्शन। अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई इनमें से ज़्यादा
मतलब जल्दी किसको है कि मुझे ऑक्सीडेशन करना है। तो अब आपको सेलेक्ट करना है ऑक्सीडेशन के लिए Cl नेगेटिव को और OH नेगेटिव को। एनोड पे हम पहुंचा रहे हैं, तो अब दो का कंपटीशन हो रहा है, Cl नेगेटिव का, OH नेगेटिव का। अब देखते हैं कौन जीतेगा। अब ध्यान से समझना, आपके पास ये सीरीज होती है, क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो आप उसको मत सोचिए कि वो ऑक्सीडेशन करने वाला है, क्योंकि वहाँ जाके कहाँ एनोड पे जाके तो ऑक्सीडेशन करनी है। तो आप फ्लोरीन के तो सोचिए मत कि वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा जा करके। फिर आती है यहाँ पे इसके बीच में बच्चों, इसके बाद आ जाता है OH नेगेटिव, क्योंकि आप ये जानते हैं कि फ्लोरीन के बाद तो जो दूसरा जो डोन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कौन है, O है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर क्या है, अगर इसका मतलब अगर OH नेगेटिव में और Cl नेगेटिव में ऑक्सीडेशन करने की बात आए, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझना बच्चों, कंफ्यूज मत होना। क्या है, यहाँ पे बात चल रही है, हमें पहुंचाना है एनोड पे एनायन जाने की बात हुई, एक था OH नेगेटिव और एक है Cl नेगेटिव। भाई ये तो बात साफ साफ हो गई, फ्लोरीन भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं जाएगा, वो तो नहीं करने वाला ऑक्सीडेशन। फिर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है, फिर क्लोरीन तो होता ही नहीं है, फिर नाइट्रोजन आ जाता है साइज की वजह से। तो अब इतना तो पता चला कि भाई ऑक्सीजन भी अपना ऑक्सीडेशन नहीं करने वाला, तो इसका मतलब कौन ऑक्सीडेशन करेगा, Cl ही जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन कराएगा वो O ना करा के कौन कराने वाला है, Cl नेगेटिव। या आप इसमें क्या बोलेंगे, क्योंकि आपको तो पोटेंशियल के हिसाब से आंसर देना है, ये तो हमने अपना कंसेप्ट लगाया केमिस्ट्री का, पर अगर आप पोटेंशियल के हिसाब से बोलें तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ थी ऑक्सीडेशन, आप क्या कह देंगे कि भाई Cl नेगेटिव का या तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, या तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या है, ज़्यादा है, या फिर क्या बोलेंगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है। बात समझ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ओवर हमें क्या समझ में आया कि कौन जाने वाला है, Cl नेगेटिव जाने वाला है। और जो हमने पहले अभी रिएक्शन की है थोड़ी देर पहले, इसका मतलब यहाँ कौन सी गैस निकल जाएगी, Cl2 गैस, जो हमने क्या आती है। ये सब कुछ किस पे हुआ, एनोड पे। अब बात आती है कैथोड पे। कैथोड पे क्या चल रहा है, कैथोड पे कौन जाने वाले हैं, कैटायन जाने वाले हैं। भाई अभी तो दो कैटायन है, एक Na पॉजिटिव है और एक H पॉजिटिव है, तो इसमें कैसे बताएंगे कि भाई रिडक्शन कौन करने वाला है, ठीक है। तो आपने सीरीज कल हमने याद की, तो आपको पता है कि Na तो बहुत ऊपर आता है और कहीं नीचे जाके यहाँ H आता है, यहाँ आता है H, और यहाँ किसकी बात चल रही है, कैथोड पे रिडक्शन की। तो जैसे जैसे हम, मतलब सबसे ऊपर था अपना ये लिथियम, ऐसे किया था ना हमने लाइक, ठीक है ना, ऐसे CaNa। तो अगर आप जैसे क्या जाते हैं सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जाते हैं, तो उनकी पोटेंशियल तो किस चीज़ के लिए बढ़ रही है, उनकी पोटेंशियल बढ़ रही है कि वो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। पर जैसे ही आप नीचे आना शुरू होते हैं तो किस चीज़ की पोटेंशियल बढ़ती है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर आप Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव इन दोनों में से यूं कहें कि भाई आप दोनों में से रिडक्शन किसको करना है, तो कौन जाएगा पहले, H पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि Na तो हमेशा ही कोशिश करता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन दे दे, वो तो ऑक्सीडेशन हमेशा ही करता है, वो तो इस फॉर्म में हमेशा ही बना रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Na पॉजिटिव उसकी तो आदत है, उसकी तो स्टार्टिंग से आदत है, तो वो तो पॉजिटिव, ऐसे वो स्टेबल है, उसको नहीं चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन जीत गया, H पॉजिटिव जीत गया। इसका मतलब बच्चों यहाँ जैसे अभी Cl2 गैस निकली थी, H भी अकेला कुछ नहीं होता। कैथोड पे क्या रिएक्शन लिखोगे कि भाई H पॉजिटिव था, एनोड से इलेक्ट्रॉन आया, और क्योंकि एक H पॉजिटिव से काम चलने नहीं वाला, तो दो इलेक्ट्रॉन वो खाएगा और क्या निकाल देगा, H2 गैस यहाँ से उड़ती हुई नजर आएगी, H2 गैस बाहर। अब बच्चों सॉल्यूशन में क्या बचा, मुझे बताओ सॉल्यूशन में क्या बचा, क्योंकि यहाँ से तो एक तो Cl बाहर गया है और यहाँ से गया है H, मतलब Cl2 गैस बाहर निकली, H2 गैस बाहर निकली, ये क्या बच गए सॉल्यूशन में, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ये बेस मिल जाएगा NaOH। तो NaOH भी बना लिया हमने यहाँ पे। तो ये कब होता है बच्चों, तब एक्वा सॉल्यूशन में NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, समझ गए। अब मान लीजिए बच्चों इसी में एक कंडीशन और है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया जाए, NaCl का क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया जाए, तो बात तो वहाँ पे भी यही रहेगी, भाई ये Na पॉजिटिव रहेगा
और क्या रहेगा, Cl नेगेटिव रहेगा, H पॉजिटिव रहेगा, OH नेगेटिव रहेगा, है ना। और यहाँ अभी क्या निकला था, एक तो H2 गैस निकली थी और एक क्या है, Cl2 गैस निकली थी और NaOH बन गया था, ठीक है। अब क्या बोला कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब कि अब की बार क्या है कि Cl तो वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, बिल्कुल डाइल्यूट सॉल्यूशन आप ले रहे हैं NaCl का। तो अब खास ध्यान समझना, और सब कुछ वही, क्योंकि H तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे क्या बात आ गई कि अब तो Cl जाना तो क्या था बच्चों, क्लोरीन को ही था, पर हुआ क्या, अब क्लोरीन तो सॉल्यूशन में दिख ही नहीं रहा, तो वो जाएगा कैसे। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इस बच्चों इस एग्जांपल से एक समझो, जैसे कबड्डी आपने गेम देखा होगा, आप देखते हैं उसमें जो 7 प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, पर अब क्या है कि दोनों टीमें में से एक टीम, आपको पता है भाई इसमें तो एक तरफा खिलाड़ी बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, पर क्या हुआ धोखे से अब वो सारे आउट हो गए और उसमें से सिर्फ एक प्लेयर बचा है। क्या बचा है बच्चों, एक प्लेयर बचा है। तो वो एक प्लेयर इनका क्या उखाड़ लेगा, वो एक प्लेयर इनका कुछ नहीं कर सकता। तो ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई यही जाएगा। 100 में से एक बारी प्रोबेबिलिटी ये है कि 100 में से एक बार हो सकता है भाई ये इनको हरा दे, पर पूरी नहीं है ना। तो अब यहीं पे ये सेम चीज़ यहाँ पे हुई, भाई NaCl 100 मॉलिक्यूल थे पहले, अब वो एक दिखाई दे रहा है और 99 मॉलिक्यूल अब पानी के हैं, तो अब Cl जाएगा कैसे, वो तो दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। तो इसी वजह से अब की बार Cl2 गैस रिलीज ना होके वहाँ पे क्या रिलीज होती है, O2 गैस रिलीज होती है। वो कैसे, आप क्या लिखोगे अब, कैथोड पे रिएक्शन, अब आप एनोड पे क्या रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पे ही एनायन जाता है, तो एनोड पे आप क्या लिखोगे भाई, अब ये आएगा OH नेगेटिव, और यहाँ से अब भाई OH नेगेटिव अकेला तो कुछ बना नहीं सकता, तो आपको लेने पड़ेंगे 4 मॉलिक्यूल। क्या लेने पड़ेंगे, 4 मॉलिक्यूल। तो 4 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अब देखो आप 4 OH लिख लो एक बारी, ठीक है, एक बार अलग अलग OH लिख लो। ये OH हो गया, OH नेगेटिव है बच्चों, ठीक है, OH हो गया, ये OH हो गया। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं क्या, इसको ऐसे निकाल दीजिए। ये देखो एक H2O बाहर निकल गया, निकल गया कि नहीं निकल गया, एक H2O बाहर निकल गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी निकाल दो एक ये H2O बाहर निकाल दो, 2 H2O के मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन ये बचा और एक ऑक्सीजन ये बचा, तो कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी बच्चों, यहाँ पे O2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो तब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाए तो वो Cl जाना तो Cl को था, पर अब उसकी चल नहीं रही क्योंकि वो है ही नहीं सॉल्यूशन में, तो वहाँ कौन चला जाता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो आपको तीनों केस याद रखने हैं, किसमें, इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है बच्चों।